चुके हैं मुरैना लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री रमेश गर्ग जी, जो शहर के प्रतिष्ठित व्यापारी है, राजनीति में अपना हाथ आजमा रहे हैं। जानते हैं किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच में जाएंगे, क्या एजेंडा है उनका, और दोनों प्रांतीय प्रत्याशियों के खिलाफ क्या बोलेंगे और किस प्रकार से जनता को अपनी पाली में करेंगे। आदरणीय रमेश जी, आपका पहला चुनाव है, किस प्रकार से जनता का मूल अर्थ समझेंगे, किस प्रकार से पोस्टल के साथ जनता के बीच में जाएंगे। मैं करीब 2003 से राजनीति में जो है इनडायरेक्ट सक्रिय भाग लेता हूँ। मैं डायरेक्ट चुनाव तो नहीं लड़ा हूँ, डायरेक्ट चुनाव तो लड़ने में पहली बार जा रहा हूँ। तब मैं करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूँ। कई यहाँ से चुनाव लड़ने वाले नेता, सभी पार्टियों के नेताओं को हम लोगों ने, हमारे समाज बंधुओं ने, व्यापारियों ने सहयोग करके चुनाव जितवाया भी है। और उसके बाद में जो देखते हैं कि जो सोच करके हमने चुनाव जितवाया वो परिणाम हम लोगों के सामने नहीं आते। जो विकास शहर का होना चाहिए वो विकास देखने को नहीं मिलता। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने मन बनाया कि एक बार अपन को खुद को चुनाव लड़ना चाहिए। ये सोच करके मैं चुनाव लड़ रहा हूँ कि मेरे को अपने क्षेत्र का विकास करना है, क्षेत्र की गरीब जनता का विकास करना है, यहाँ के जो बच्चों की पढ़ाई का थोड़ा स्तर सुधारना है, और बच्चों को जो है पढ़ाई के बाद में जो बेरोजगार घूमते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एक ये बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है। उसके पीछे बड़ी समस्या ये है कि बेरोजगार बच्चे बहुत घूमते हैं। तो उनके लिए जब तक रोजगार के साधन नहीं उपलब्ध होंगे तो हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर और खराब होता जाएगा। तो उनका भी, उनके रोजगार के साधनों की व्यवस्था करनी है। शहर में विकास जो होना चाहिए पिछले 10-20 साल में वो देखने को नहीं मिलता है। शहर में विकास कराना है, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव का हमने मन बनाया। उसकी वाला जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी अपने पिताजी के नाम पर, अपने पूर्व काम की कार्य के नाम पर, और भाजपा अपने विकास कार्यों के नाम पर वोट मांग रही है। आपके ना तो आप विधायक रहे हैं, ना आप राजनीति में सक्रिय रहे, तो आप किस आधार पर वोट जनता से मांगेंगे। देखो, मैं सांसदी का चुनाव लड़ रहा हूँ। 140 करोड़ की जनता में 543 सांसद चुने जाते हैं। हमारे यहाँ भी 20 लाख वोटर है, करीब 35 लाख की पॉपुलेशन के बीच में एक सांसद चुना जाता है। सही मायने में यदि देखो तो सांसद की अपनी एक वैल्यू होती है। 8 विधानसभाओं के ऊपर एक सांसद होता है। और जो नेता लोग हमारे यहाँ जो नेतागिरी करते हैं उनको सांसद की वैल्यू नहीं मालूम होती। एक सांसद चाहे तो अपने क्षेत्र में बहुत काम करा सकता है, यदि उसको उस तरीके का जो है मतलब जो ज्ञान होना चाहिए वो होए, तो सरकार से वो कायदे की बातों पर लड़े तो अपने क्षेत्र का विकास सांसद कराने में बहुत सक्षम होता है। मैंने तो यहाँ देख लिए कि हमारे यहाँ पिछले 10 साल से 2 इंजन की, डबल इंजन की सरकार है। हमारे आदरणीय सांसद जी केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। उसके बाद भी 10 साल के अंदर मुरैना के अंदर क्या विकास हुआ है मैं तो नहीं समझ पा रहा आज तक। आप बगल में ग्वालियर में चले जाओ, ग्वालियर में देख लो 10 साल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच गए ग्वालियर। तो 1-2 प्रोजेक्ट भी ग्वालियर में जो लगे हैं उनमें से मुरैना आ जाते तो आज मुरैना का विकास हो जाता है। एक मेडिकल कॉलेज की इतने सालों से बातें चल रही हैं, उसके बाद आज तक मुरैना मेडिकल कॉलेज भी नहीं पाया, जबकि मेडिकल कॉलेज को तो जरूरत भी नहीं है। पीपीपी मॉडल में उसमें आधा सरकार को खर्च करना होता है, आधा पब्लिक को खर्च करना होता है। उसमें यदि कोई आदमी मरना ना ले तो या मेडिकल कॉलेज खुद सकता है, वो काम मैं करूँगा। एक बीच में यहाँ एक हवाई अड्डे का सर्वे हुआ था, वो हवाई अड्डे का सर्वे होते होते ग्वालियर चला गया। यदि यहाँ के नेता लोग अड़ जाते, वो हवाई अड्डा यदि मुरैना की सीमा में खुल जाता तो आज मुरैना जो है देश के जो है मानचित्र पे आ जाता है। वो भी काम नहीं हुआ। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट आए, ग्वालियर में चले गए, मुरैना में नहीं आ पाए। क्योंकि मैं तो मूल निवासी मुरैना का हूँ, मुरैना का रहने वाला हूँ। मुझे तो चिंता करनी है मुरैना ही करनी है, मुझे तो बाकी की चिंता करनी है। आप शहर के प्रसिद्ध व्यापारी है, राजनीति में आने की पीरियड आपको कहाँ से मिली। तो मैं ये नतीजे पर पहुंचा कि यदि आपको कोई शहर का विकास करना है, तो शहर की गरीब जनता का विकास करना है, तो अकेले जो है उद्योग से काम नहीं चलता, उसके लिए राजनीति का सहारा जरूरी है। हाँ, राजनीति के सहारे से जो हो जाएगा कि हम बिना सरकार के सहयोग के भी यहाँ पे जो है विकास करते हैं। इसलिए मेरे मन में विचार आया कि इस क्षेत्र का यदि विकास करना है तो एक बार हमको आगे आना चाहिए। जनरली ये कहा जाता है कि अच्छे लोग राजनीति से दूर भागते हैं, पर हमने मन बनाया है कि एक बार राजनीति में अंदर आके देखते हैं कि इसके माध्यम से हम इस क्षेत्र के विकास में क्या कर सकते हैं। एक बार हमारी आपकी चर्चा हुई थी, वैसे आपने बताया 2006 में मेरे पास आया, 2006 में मेरे पास विधानसभा चुनाव को था, उसमें आप चुनाव नहीं लड़े। 2008 में मेरे को विधानसभा लड़ना, तो उस समय भाजपा से मैं विधानसभा मेरा इस तरह की चीज नहीं है। अच्छा, आप लोकसभा, आज में मुरैना में 6 विधानसभा है, तो कम से कम 6 में से 4 विधानसभा जिताने हराने की क्षमता रखता हूँ। एक विधानसभा से विधायक बन के उनके साथ में बैठ जाऊंगा, मेरी क्या औकात रहेगी। इसलिए मैं विधानसभा नहीं लड़ता। आगे आप किस प्रकार से चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति रहेगी आपकी। देखो, समय कम रह गया है,
रणनीति के हिसाब से कायदे से जो है अपने को हमको प्रयास ये करना है कि हम हर वोटर के पास पहुंच पाए। 8 विधानसभा है, 20 दिन का समय है, एक विधानसभा के लिए मेरे को 2.5 दिन का समय मिलेगा। पर मैं प्रयास करूंगा कि कम से कम एक बार हर वोटर के पास जाकर के अपनी बात तो रखूँ उनके सामने। मैं ऐसा मानता हूँ कि यदि मैं सबके पास पहुंच गया, मैंने अपनी बात रख दी, तो जो है फिर मेरा चुनाव जनता लड़ेगी, फिर मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी, उन्होंने बताया कि विकास मुरैना के विकास के लिए चुनाव लड़ूंगा और जनता मेरा साथ देगी। और रमेश गर्ग जी की चूंकि छवि मुरैना जिले में अच्छी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि उन्हें सर्वसम्मान के वोट मिलेंगे और आगे इनके भविष्य की हम शुभकामना करते हैं। प्रदेश पुलिस से बातचीत करने के लिए इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।